जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। नाम महाराज की कृपा से प्रहलाद जी महाराज भक्त शिरोमणि हो गए। जहाँ भागवतों को नमस्कार किया गया है, वहाँ श्री प्रहलाद जी का नाम पहले और पूज्य श्री नारद जी महाराज का नाम पीछे है। बाल्य अवस्था में ही प्रहलाद जी महाराज रात दिन भगवान के नाम जप में लग गए। इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी दृढ़ता कि हिरण्याकश्यपु से इतनी दुनिया कांपती, देवता भी कांपते। ऐसे पिता से भी कोई भय नहीं, कहीं किसी तरह का भय देखा तक नहीं। वे तो बस नाम जपते हैं मस्ती से। यह क्या है? नाम प्रसाद है। जप करने से ऐसी कृपा हुई। ऐसे ही नाम जापक भक्त हुए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज ने भी नाम जप किया, पर ग्लानि से किया। वे माता के कठोर वचनों से दुखी होकर राज्य के लिए सकाम भाव से भजन में लगे। छोटे बालक होकर भी कितनी हिम्मत की। इसलिए कहते हैं हिम्मत मत छाड़ो नरा, मुखसु कहता राम, हरिया हिम्मत सू किया ध्रुव का अटल धाम। श्री नारद जी महाराज ने ध्रुव जी से कहा, अरे जंगल में अकेला कहाँ रहेगा, भय लगेगा। वहाँ जंगल में माँ थोड़े ही ना बैठी है, कहाँ जा रहा है तू? तो ध्रुव जी कहते हैं, मैं तो भगवान का भजन करूँगा। फिर कई प्रलोभन दिए, बहुत सी बातें बताई नारद जी महाराज ने, पर डिगा नहीं। उसने राज्य के लिए ही भजन किया था, इसलिए भगवान ने कहा कि इसके रहने के लिए अटल धाम बनाता हूँ, जहाँ से कोई विचलित न कर सके। ऐसा ध्रुव लोक हो गया। ऐसे ही नाम जापक भक्त हुए श्री हनुमान जी महाराज। उनका सेवा भाव भी अनुपम है। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी ने महान पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। हरदम नाम में तल्लीन रहते हैं। रहिए नाम में गलतान, रात दिन नाम जपते ही रहते हैं। हनुमान जी महाराज को खुश करना हो तो राम राम सुनाओ, राम नाम सुनाओ, राम जी के चरित्र सुनाओ, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। भगवान के चरित्र सुनने में बड़े रसिया हैं। राम जी ने भी कह दिया, धनिक तू पत्र लिखाऊं। हनुमान जी को तो धनी कहा है और अपने को कर्जदार कहा। राम जी ने देखा कि मैं तो बन गया कर्जदार, पर सीता जी कर्जदार ना बने तो घर में ही दो मत हो जाएंगे। इसलिए राम जी का संदेश लेकर सीता जी के चरणों में हनुमान जी महाराज गए, जिससे सीता जी भी ऋणी बन गई। बेटा, तूने आकर महाराज की बात सुनाई, ऐसा संदेश और कौन सुनाएगा? राम जी ने देखा कि हम दोनों तो ऋणी बन गए, पर लक्ष्मण बाकी रह गया। अब लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा। उस समय संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इस प्रकार जंगल में आए हुए तीनों तो ऋणी बन गए, पर घर वाले बाकी रह गए। भरत जी को जाकर संदेश सुनाया कि राम जी महाराज आ रहे हैं। हनुमान जी ने बड़ी चतुराई से संक्षेप में पहले जब हनुमान जी आए थे तो भरत जी का बाण लगा था। उस समय उन्होंने वहां की बात कही कि युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई है और सीता जी को रावण ले गया है। अब किसकी विजय हुई, क्या हुआ, इसका पता नहीं है। यह सब इतिहास जानना चाहते हैं भरत जी महाराज। तो थोड़े में सब इतिहास सुना दिया। ऐसे अपने वश करे राखे रामू। इनकी सेवा से राम जी अपने परिवार सहित वश में हो गए। ऐसी कई कथाएं आती हैं। हनुमान जी महाराज सेवा बहुत करते थे। सेवा करने वाले के वश में सेवा लेने वाला हो ही जाता है। सेवा करने वाला ऐसे तो छोटा कहलाता है और दास होकर ही सेवा करता है, परंतु सेवा करने से सेवक मालिक हो जाता है और सेवा लेने वाला स्वामी उसका दास हो जाता है। स्वामी को सेवक की सब बात माननी पड़ती है।
संसार में रहने की यह बहुत विलक्षण विद्या है, सेवा करना। सेवक धर्म बड़ा कठोर है। भरत जी महाराज भी यही कहते हैं। ऐसे सेवा धर्म को हनुमान जी महाराज ने निभाया। वे रघुनाथ जी महाराज की खूब सेवा करते थे। जंगल में तो सेवा करते ही थे, राजगद्दी होने पर भी वहां हनुमान जी महाराज सेवा करने के लिए साथ में रह गए। एक बार की बात है, लक्ष्मण जी और सीता जी के मन में आया कि हनुमान जी को कोई सेवा नहीं देनी है। हनुमान जी को कोई सेवा नहीं देनी है। देवर भौजाई ने आपस में बात कर ली कि महाराज की सब सेवा हम करेंगे। सीता जी ने हनुमान जी के सामने बात रखी कि देखो बेटा, तुम सेवा करते हो ना, अब वह सेवा हम करेंगे, इस कारण तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं है। हनुमान जी बोले, माता जी 8 पहर जो सेवा आप लोग करोगे, उसमें से जो बचेगी वह सेवा मैं करूंगा, इसलिए एक लिस्ट बना दो। बहुत अच्छी बात। अब कोई सेवा हनुमान के लिए बची नहीं। हनुमान जी महाराज को बहाना मिल गया। भगवान को अब उबासी आवे तो चुटकी बजा दें। शास्त्रों में, स्मृतियों में ऐसा वचन आता है कि उबासी आने पर शिष्य के लिए गुरु को भी चुटकी बजा देनी चाहिए। इसलिए रघुनाथ जी महाराज को उबासी आते ही चुटकी बजा देते थे। यह सेवा हो गई। अब वह उस कागज में लिखी तो थी ही नहीं। चुटकी बजाने की कौन सी सेवा है। रात्रि के समय हनुमान जी को बाहर भेज दिया। अब तो वे छज्जे पर बैठे बैठे मुंह से सीताराम 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 कीर्तन करते रहते और चुटकी भी बजाते रहते। न जाने कब भगवान को उबासी आ जाए। अब चुटकी बजाने लगे तो राम जी को भी जम्भाई आनी शुरू हो गई। सीता जी ने देखा कि बात क्या हो गई। घबराकर कौशल्या जी से कहा और सबको बुलाने लगी। वशिष्ठ जी को बुलाया कि राम लला को आज क्या हो गया। वशिष्ठ जी ने पूछा, हनुमान कहाँ है? उसको तो बाहर भेज दिया, हनुमान को तो बुलाओ। हनुमान जी ने आते ही ज्यों ही चुटकी बजाना बंद कर दिया, त्यों ही भगवान की जम्भाई भी बंद हो गई। अब सीता जी ने भी सेवा करने की खुली कर दी। इस प्रकार हृदय में राम जी को वश में कर लिया। भरत जी ने भी हनुमान जी से कह दिया, नाहिन तात उरिन में तो ही। तुमने जो बात सुनाई उससे उऋण नहीं हो सकता। अब प्रभु चरित्र सुनावहु मोहि। अब भगवान के चरित्र सुनाओ। खबर सुनाने मात्र से तो आप पहले ही ऋणी हो गए, चरित्र सुनाने से और अधिक ऋणी हो जाओगे। भरत जी ने विचार किया, जब कर्जा ले लिया तो कम क्यों लें, कर्जा तो ज्यादा हो जाएगा, पर राम जी की कथा तो सुन लें। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का उपाय भी यही है और उऋण होने का उपाय भी यही है कि उनको राम जी की कथा सुनाओ, चाहे उनसे सुन लो। राम जी की चर्चा से वे खुश हो जाते हैं। इस प्रकार हनुमान जी के सब वश में हो गए। अब जो आचरणों से, योनि से, सब तरह से बहुत नीच हैं, वे भी नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। ऐसे भक्तों के उदाहरण देते हैं। अजामिल ब्राह्मण घर में जन्मा था, पर वैश्या के घर में चला गया। ऐसे आचरणों से गिर गया था। गणिका तोते को पढ़ाया करती थी, बोलो राधे कृष्ण गोपी कृष्ण। वह कोई नाम जप नहीं कर रही थी, पर सांप ने काटा और मरी तो मुक्त हो गई। हाथी गजराज भी मुक्त हो गया। ये सब के सब भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। इस प्रकार ऊंचे से ऊंचे भगवान शंकर से लेकर पापी से पापी वैश्या तक की बात कह दी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान नाम लेने के सब अधिकारी हैं, कोई भी अनाधिकारी नहीं है। भक्ति करने के सब अधिकारी हैं। शांडिल्य सूत्र में आता है, निंदनीय से निंदनीय योनि वाला और निंदनीय से निंदनीय कर्म करने वाला कोई हो, वह भी भगवान के चरणों की शरण चला जाए तो उसके लिए भी मना नहीं है। कितनी विचित्र बात है। नाम की महिमा ऐसे कहते कहते गोस्वामी जी महाराज मस्त हो गए और कहने लगे
कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम के गुण गाने में भगवान राम स्वयं भी असमर्थ हैं, फिर दूसरे की तो बात ही क्या, क्योंकि नाम की महिमा अपार है। भगवान सर्व समर्थ हैं, साथ साथ सर्वज्ञ भी हैं। नाम की अपार महिमा जानते हैं पर कह नहीं सकते, तो क्या इसमें राम जी की निंदा हो गई? इसमें निंदा नहीं है, यह नाम बड़ा है। किनके लिए? हम सांसारिक लोगों के लिए। राम जी से और ब्रह्मा जी से भी बड़ा है। नाम से भगवान प्रकट हो जाएं, तत्व ज्ञान हो जाए, इस कारण हमारे लिए नाम बड़ा है। किसी धनी आदमी के बारे में कहें कि उसके पास इतना धन है कि उसको खुद भी पूरा पता नहीं है कि कितना है, इसमें उसकी निंदा कैसे हुई? यह तो उसकी प्रशंसा हुई, यह तो उसकी प्रशंसा हुई। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के जय श्री राधे।